हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 1 सितंबर को ऑनलाइन होने वाला था फॉर्म, उसकी फाइनली जो होता है नोटिस रिलीज कर दी गई है और नोटिफिकेशन पूरा रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को आपको बताते हैं कि आपका क्या क्या कौन का जो अप्लाई ऑनलाइन जो होता है स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक हो रहा है। वहीं पर लास्ट डेट जो होता है यानी कि रिसिप्ट लेने का 30 सितंबर 2023 है। वहीं पर अगर हम देखें तो आपका जो होता है एडिट करेक्शन विंडो जो होता है 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद जो होता है आपके शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है दिसंबर 2022 में दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो आपके क्या क्या दिए गए हैं, तो जो आपकी वैकेंसी दिख रही है वो आप कांस्टेबल मेल में जो होता है यूआर की 2748 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 488, ओबीसी की 258, एससी की 717 और एसटी की जो होता है 242। टोटल वैकेंसी जो मेल की है आपकी जो होता है 4400 जो होता है 53 वैकेंसी है। वहीं पे ईएक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वहीं पे अगर देखें तो यूआर की जो होता है 153, ईडब्ल्यूएस की 27, ओबीसी की 15, एससी की 48, एसटी की 23, वहीं पे जो होता है टोटल 266 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे कुछ और जो होता है मिक्स करके भी निकाले गए हैं, जो कि एग्जाम यानी कि होता है कांस्टेबल जो होता है एक्स सर्विसमैन जो होता है मेल, उसके बाद जो होता है कमांडेंट हैं तो 152 जो होता है जनरल की वैकेंसी है। वहीं पर जो होता है आपकी ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस की जो होता है आपकी 27 वैकेंसी, ओबीसी की 14, एससी की जो होता है 107 और जो होता है एसटी की जो होता है 37 वैकेंसी, टोटल 337 वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम देखें फीमेल की जो होता है वैकेंसी निकाली गई है जो कि 1502 जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 268 है, 142 ओबीसी में, एससी में 429, एसटी में जो होता है 150 है। टोटल जो वैकेंसी है 2451 है। और टोटल जो फॉर्म निकाले गए हैं जनरल में 4555, ईडब्ल्यूएस में 810, ओबीसी में 429 है और जो होता है एससी में जो होता है 1301, एसटी में जो होता है 452 है। टोटल 7547 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जो होता है अगर हम नीचे देखें तो आपकी जो होता है एज में छूट किसको किसको मिल रही है, जो आपकी एज गिनी जाएगी वो कब से कब तक गिनी जाएगी। तो आपकी एज जो होता है 18 से 25 साल है, जो कि एक साथ यानी कि होता है एक साथ जो होता है 2023 से कैंडिडेट छूटना, मतलब एक साथ 2023 के बाद जो होता है जो 1998 के बाद जो पैदा हुए हैं और एक साथ 2005 के बाद जो होता है जो पैदा हुए हैं वही मतलब वही वो फॉर्म को भर पाएंगे। और जो होता है छूट जो मिल रही है वो एससी एसटी को जो होता है 5 साल की, ओबीसी को जो होता है 3 साल की छूट मिल रही है। उसके बाद जो होता है स्पोर्ट्स सन को 5 साल हो गया, ये सभी आप देख लेंगे। उसके बाद जो होता है और नीचे अगर हम चलें तो छूट जिनको मिल रही है, उसके बाद जो होता है और नीचे जाएँ तो आपको क्या और मिलेगा देखने को, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद अभी आपके काम का नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो होता है 30 सितंबर जो होता है 2023 तक आपकी जो होता है क्लोजिंग डेट का आपके पास जो होता है 12th का जो होता है सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, या तो उसके बाद जो होता है और उसके बाद आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो होता है LMV चाहिए। LMV जो होता है LMV जो होता है लाइसेंस चाहिए, मोटरसाइकिल वाला जो होता है लाइसेंस चाहिए, एक्सेप्टेबल है। और ये शायद मेल के लिए ही है, बाकी फीमेल के लिए शायद नहीं है। और नीचे अगर हम चलें तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को जो होता है 5% की छूट मिलेगी, एनसीसी बी के लिए जो होता है 3% की, वहीं पे एनसीसी ए वालों के 2% की छूट मिलेगी। उसके बाद जो होता है और नीचे चलें तो हमें डिटेक्सेशन ये सभी है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो ssc.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आपकी जो होता है यानी कि होता है फीस क्या रखी गई है, फीस जो रखी गई है यानी कि होता है 100 रुपये रखी गई है। उसके बाद जो होता है और नीचे आएँ तो आपके पास और क्या मिलता है, विंडो के लिए करेक्शन विंडो मैंने बता दिया 3 से 4 के बीच में है। उसके बाद जो होता है ये आपके सेंट्रल रीजन जो रीजन दिए गए हैं वो सभी दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की स्कीम की है तो एग्जामिनेशन स्कीम आपकी अभी शेड्यूल जो होता है आपके पेपर जो आएंगे वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे। उसके बाद जो होता है आपके जो होता है जनरल नॉलेज के जो होता है 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के, वहीं पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, वहीं पर जो होता है MS वर्ड MS एक्सेल और जो होता है कम्युनिकेशन से जो होता है 10 क्वेश्चन 10 मार्क हैं। टोटल जो टाइम मिलेगा 90 मिनट का मिलेगा। और जो होता है 0.25 की जो होता है नेगेटिव मार्किंग है ईच रॉन्ग आंसर पे जो होता है, सभी रॉन्ग आंसर। और जो होता है पेपर जो होता है 2 भाषाओं में होगा, एक इंग्लिश और हिंदी ऑनली में होगा। उसके बाद जो होता है जनरल नॉलेज और के जो होता है क्वेश्चन जो होता है आपके आएंगे ऐसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद जो होता है रीजनिंग के जो होता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड हैं, ये सभी जो होता है आपके क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वहीं पे जो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल में आपके जो होता है MS वर्ड MS एक्सेल जो होता है ये सभी जो होता है आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो होता है कि बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन ये पूछेंगे पेपर सेल भी जो होता है मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब 10वीं लेवल का ये पेपर पूछेंगे। उसके बाद जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके क्या है PT एंड PST में जो होता है आपके जो होता है यानी कि होता है अप टू 30 ईयर तक जो है तो उनके 6 मिनट में रेस मारनी है 1600 मीटर की। लॉन्ग जंप 14 फीट जो होता है और हाई जंप जो होता है 3 फीट 9 इंच का हो जाएगा। 30 से 40 ईयर के जो है उन्हें 7 मिनट में रेस मारनी है 1600 मीटर 13 फीट लॉन्ग जंप और जो 3 फीट 6 इंच हाई जंप हो जाएगा। अप टू जो होता है
40 ईयर में जो होता है 8 मिनट में रेस मारनी है 1600 मीटर, 12 फीट लॉन्ग जंप और जो होता है हाई जंप जो होता है 3 फीट 3 इंच हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ये जो होता है क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। यहाँ पे लिखा है दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई जो होता है रेस विल बी एलिजिबल जो होता है लॉन्ग जंप। जो रेस को क्वालिफाई करेगा वही लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए जो होता है वहाँ पे जाएगा। उसके बाद जो होता है फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट हाइट जो होता है आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है आपके जो होता है 5 किलोमीटर जो होता है ये सभी जो होता है छूट दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। चेस्ट जो होती है आपकी नॉर्मल होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पे 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें तो फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए जो होता है क्या है, फीमेल के लिए जो होता है अप टू 30 ईयर में जो होता है फीमेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर लॉन्ग जंप 10 फीट और जो होता है हाई जंप 3 फीट हो जाएगा। 30 से 40 साल के जो हैं उनके जो होता है एज जो होता है 30 से 40 में 9 मिनट में 1600 मीटर 9 फीट जो होता है लॉन्ग जंप, हाई जंप जो होता है 2 फीट 9 इंच हो जाएगा। वहीं पे जो होता है 40 ईयर से जो होता है ऊपर है 10 मिनट में 1600 मीटर 8 फीट लॉन्ग जंप और जो होता है 2 फीट 6 इंच जो होता है हाई जंप होनी चाहिए। ये फीमेल के लिए था। उसके बाद जो होता है फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। उसके बाद जो होता है इसमें भी ये लिखा है कि जो फिजिकल में क्वालिफाई होंगे वही आगे के लिए जाएंगे। उसके बाद जो होता है SC ST कैंडिडेट को जो होता है 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। हाँ, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो होता है आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जो होता है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ओरिजिनल ID प्रूफ हो जाना चाहिए। उसके बाद जो होता है हैविंग बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंटेड सर्टिफिकेट। उसके बाद जो होता है आधार का प्रिंट आउट, आधार वोटर ID ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट किसी चीज़ में से कुछ होना चाहिए। तो जो कि दिल्ली पुलिस का पूरा नोटिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सब आपके काम का नहीं है। जो आपके काम का था मैंने आपको बता दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है सबसे पहले क्या होगा, आपका CBT होगा। CBT होने के बाद जो होता है आपका जो होता है CBT एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में होगा। उसके बाद जो होता है PET और PMT होगा। उसके बाद जो होता है जो मिनिमम मार्क लाने रहेंगे वो अनरिजर्व को जो होता है 35% और जो होता है SC ST OBC को 30% और ये एक सर्विसमैन को 25% आपको लाने रहेंगे। उसके बाद जो होता है यहाँ पे पूरे नोटिफिकेशन में यही सब दिया गया है जो कि आपके काम का था, जो मेन काम का था वो मैंने बता दिया है। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का काफ़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। सो एक वीडियो थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।